नमस्कार दोस्तों मैं सरिता आपका अपने इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम सभी के जीवन में एक समस्या कॉमन होती है कि हमारे दिमाग में इतने विचार आते हैं, इतनी थॉट्स आती हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे दिमाग से निकल जाए और हम अपने विचारों को कंट्रोल कर पाएं। कई बार बहुत ही बेवजह के विचार हमारे दिमाग पर हावी हो जाते हैं, लेकिन वो बाहर ही नहीं निकलते, हम चाहे कितना भी प्रयास कर लें। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने विचारों पर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे उन्हें काबू कर सकते हैं, कैसे अपने विचारों पर नियंत्रण पाएं। दोस्तों, विचारों पर नियंत्रण पाने के लिए आपको किसी भी थीम को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ एक चीज की, और वो है खुद के साथ थोड़ा समय बिताना। हमारे इतना बिजी समय आज के समय में हो गया है कि हमें खुद के लिए बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है। हम दूसरों के लिए काम करते रहते हैं, हम अपनी फैमिली के लिए दिन रात तत्पर रहते हैं, लेकिन क्या हम खुद के लिए थोड़ा सा समय निकल पाते हैं? दिन में आधा घंटा भी क्या हम अपने लिए निकाल पाते हैं, खुद को दे पाते हैं? दोस्तों, जब आप खुद के साथ थोड़ा समय बिताते हैं तो ये समय, आप जब खुद के साथ होते हैं तो अपने बारे में सोचते हैं। आप सोचते हैं कि आपने क्या किया, आपने क्या पाया और आपने क्या गलती की। यहाँ पर जब आप ये सारी चीजें सोचते हैं तो आपको ये रियलाइज होता है कि आप अपने जीवन में क्या क्या अच्छा कर पा रहे हैं, क्या आपने गलत कर दिया है और गलती किस वजह से हुई है, और वो गलती आगे ना करें इसके लिए भी आपको उस समय में प्रेरणा मिलती है। दिन में आधा घंटा आप खुद के लिए जरूर निकालें। दोस्तों, दूसरी जो चीज है वो है शंका। शंका जब आपके दिमाग में किसी भी चीज को लेकर आ जाती है, जब आप किसी भी चीज को लेकर शक करने लगते हैं, तो आपके विचार बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आपके विचार ही आपको जीवन में सफल असफल बना सकते हैं, आपको कामयाब बना सकते हैं या फिर आपको पीछे लेके जा सकते हैं। आपके विचारों में बहुत ज्यादा शक्ति होती है। आपके विचार पूरे ब्रह्मांड में आपकी सबसे ज्यादा शक्तिशाली वस्तु होते हैं। अगर आप चाहते हैं आप एक सफल इंसान बने, एक सक्सेसफुल इंसान बने, तो आपके विचार ही इसके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपने अपने सफलता के लिए, चाहे आप रिश्तों की सफलता की बात कर लीजिए या फिर अपने काम में सफलता की बात कर लीजिए, आपने शक ले आए, तो आपका ये शक आपको कभी सफल नहीं होने देगा। अगर आप अपनी किस्मत को बीच में ले आते हैं कि मेरी किस्मत में होगा तो हो जाएगा, तो आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। देखिए दोस्तों, जब आप अपने दिमाग में, अपने मन में ये विचार लाते हैं कि मैं ये कर लूंगा, तो आप जरूर ही कर लेते हैं। इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक लड़की थी, उसने मेडिकल का पूरा कोर्स कर लिया था, डॉक्टरी का। वो जॉब करना चाहती थी, लेकिन जिस पोस्ट पे वो जॉब चाहती थी उस पोस्ट पे उसे जॉब नहीं मिल रही थी, क्योंकि वो हर एक अपने सेक्शन में, अपनी क्लास में वो अव्वल आती थी, फर्स्ट आती थी, लेकिन उसे एक्सपीरियंस ना होने की वजह से कोई भी जॉब नहीं दे रहा था। तो एक दिन जब वो इंटरव्यू के लिए गई, तो उसने उस बिल्डिंग में घुसते ही उसने सोचा कि पता नहीं हाँ मुझे भी जॉब मिलेगी या नहीं, और फिर क्या फायदा मेरा आने का और जाने का, फिर से वही मुझे सारी चीजें दोहराई जाएंगी। लेकिन फिर भी वो गई और जाके इंटरव्यू के लिए बैठ गई। जब वो लड़की इंटरव्यू के लिए बैठी थी तो उसके मन में बार बार ये विचार आ रहे थे कि मैं अपनी क्लास में हर बार अव्वल आई हूं, और ये जो मैंने पढ़ाई की है ये मैंने इस पोस्ट को पाने के लिए की है जिसको वो पाना चाहती थी। मेरे पास पूरी योग्यता है कि मैं अपनी इस पोस्ट को अचीव कर सकूं और इसे अच्छे से मैं मैनेज कर सकूं। इसने ये बात कई बार उसके मन में दोहराई, उसके मन में आई। फिर इसके बाद उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। उस लड़की में गजब का उत्साह था और वो इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गई। जब वो अपनी जॉब पे आ गई, उसके बाद कुछ दिनों बाद उसको उसके सर ने बताया कि दरअसल हम तुम्हें इंटरव्यू से ही रिजेक्ट करने वाले थे। हम तुम्हें बस फॉर्मेलिटी के लिए हमने तुम्हारा इंटरव्यू लिया था, हम तुमको फिर हटा देने वाले थे, लेकिन जो तुम्हारा उत्साह था, तुम्हारा जोश था, उसके बदौलत हमने तुम्हें ये नौकरी दी और तुम इस पर पूरी खरी भी उतरी हो। तो दोस्तों, हमारे विचार ही हमें सफल बनाते हैं। अगर वो लड़की वहां पर बैठी हुई ये सोचती रहती
कि मैं तो नहीं हो पाऊंगी, मैं इतनी जगह से रिजेक्ट हो गई हूं, तो मैं अब भी अचीव नहीं कर पाऊंगी, मुझे जॉब नहीं मिलेगी, तो उसे जॉब नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि वो इंटरव्यू में इतना कॉन्फिडेंट नहीं आता उसे, वो इतने अच्छे से जवाब नहीं दे पाती, उसमें इतना जोश नहीं होता। लेकिन उसने पूरे उत्साह के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरे कॉन्फिडेंट के साथ वो इंटरव्यू अटेंड किया और उसमें उसने जॉब भी प्राप्त की। दोस्तों, जब तक किसी भी चीज को लेके शंका होती है तो वो चीज निश्चित नहीं होती, वो पक्की पक्की होगी या नहीं होगी ये नहीं कह सकते। और जब तक आप अपनी डिक्शनरी से शंका, किस्मत, मैं नहीं कर सकता ये शब्द नहीं निकाल देते हैं, तब तक आपको सफलता नहीं मिलती है। क्योंकि कमजोरी का एहसास आपको कभी भी शक्तिशाली नहीं बना सकता। दुखों में और दुर्भाग्यों में अगर हम हमेशा डूबे रहते हैं, उनके बारे में विचार करते रहते हैं, तो हम कभी भी खुश नहीं हो सकते। हमें खुश रहने के लिए अपने दुर्भाग्य से भी, अपने बुरे हालातों से भी निकलकर बाहर आना पड़ता है और खुशी के बारे में सोचना पड़ता है, तब जाके कहीं हमें खुशी मिलती है। तो दोस्तों, ऐसे ही हमारे विचार हैं जो हमारे लिए कार्य करते हैं, हमारे लिए वो सब कुछ करते हैं, बस जरूरत होती है उनको अच्छे से समझने की। हमको खुद के बारे में ही नहीं पता कि हमारे अंदर कितनी शक्तियां होती हैं जिनसे हम वो सब अचीव कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। हमारे अंदर की शक्तियां हमारे लिए भी काम कर सकती हैं अगर हम उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करें। हमारे विचार हमारे लिए काम कर सकते हैं, ये एक उदाहरण के द्वारा आपको मैंने बताया है। दोस्तों, ये उदाहरण एक सही उदाहरण है। ये उदाहरण कोई बनाया हुआ, रचा हुआ, घड़ा हुआ उदाहरण नहीं है। ये रियलिटी की एक घटना है जिसको मैंने एक उदाहरण के तौर पर आपके सामने प्रस्तुत किया है। दोस्तों, हमारे जीवन में हकीकत में ही ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें लगता है कि चमत्कार हो गया, और दरअसल वो चमत्कार नहीं होता। वो चमत्कार होता है हमारे अंदर से ही, हमारी भावनाओं का ही। अगर हम इन्हें अच्छे से समझ लें, अच्छे से अपने दिमाग को, अपने विचारों को क्रिया में लगा के उनसे काम लें, तो हम सफलता जरूर पा सकते हैं। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे वो भी अपने विचारों पर काबू पाकर उन्हें सही दिशा में कार्यान्वित करके जीवन में सफलता प्राप्त कर सके।